तो आज हम सीटी में दीपिका मैम के साथ और हम सबको, जैसे मैंने कल भी स्टोरी में बताया था कि हम अतुल सुभाष के कॉन्डोलेंस मीट के लिए यहाँ पर हैं। मैम, एक चीज जो मैं अपने फॉलोअर्स के लिए आपसे जानना चाहता हूँ वो ये है कि जो लोग, बहुत सारे ऐसे भी इंडिया में हैं जो अवेयर नहीं है लॉज को लेकर के, ऐसे लोगों के ऊपर जब इस तरह के फॉल्स चार्जेस लगते हैं और उसी वक्त जब वो बहुत पैनिक कर जाते हैं, पहला स्टेप क्या उनको ऐसा लेना चाहिए जिससे वो अपने डिफेंस में एक कुछ कर सके, मतलब एकदम से उनको हिरासत में ना लिया जाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगी, और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मेरी फिल्म है या ऐसा कुछ, पर मैं सबसे पहला चीज जो लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो। और वो थॉट को अंडरस्टैंड करने के लिए, एलिवेट करने के लिए आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख सकते हैं जिसका नाम है मार्टर्स ऑफ मैरिज, जिसमें आपको पता चलेगा कि कानून बहुत एक तरफा है, लेकिन आप अकेले नहीं है जिसके साथ इस तरह के केसेस लगे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर इस तरह के केसेस लगे हुए हैं। तो डॉक्यूमेंट्री आपको कहीं ना कहीं बताती है कि ये कानून कैसा है, कैसे एक तरफा है, किस तरह के लोगों के साथ किस किस तरह की चीजें हो चुकी है। कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है, लेकिन सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको लड़ना चाहिए, और ये समझने के बाद कि ये कानून है क्या किया और आप क्या चीज फेस कर रहे हो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि आप जहां पे भी रहते हैं वहां पे आप गूगल कीजिए कि क्रिमिनल मैटर्स में प्रैक्टिस करने वाले कौन से एडवोकेट्स हैं, मैट्रिमोनियल मैटर्स में प्रैक्टिस करने वाले कौन से एडवोकेट्स हैं जो अच्छे हैं। जैसे हम नॉर्मली कोई चीज खरीदते समय उसके रिव्यूज पहले चेक करते हैं, तो इन एडवोकेट के भी आप रिव्यूज चेक कीजिए कि लोगों ने इनके बारे में क्या कहा है, और किसी अच्छे क्रिमिनल एडवोकेट से आप सजेशन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। लीगल गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इन केसेस को लड़ा भी जा सकता है, जीता भी जा सकता है। मैंने अपने YouTube चैनल पे दीपिका नारायण भारद्वाज पे ऐसे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया हुआ है जिन्होंने अपने केसेस ना सिर्फ लड़े बल्कि जीते भी, और 0 अमाउंट पे सेटलमेंट करी, अपने केसेस को खत्म किया। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंधकार है, लड़िए और उसके बाद जीतिए। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिए कि ये जो लड़ाई है वो 90% इमोशनल है और सिर्फ 10% लीगल है। आप अपना अगर 90% इमोशनली अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, तो आप 10% जो बैटल है, अगर आप झूठे फंसाए गए तो पक्का जीत जाएंगे। और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा होता है। अगर आप वीक पड़ेंगे तो आपके पेरेंट्स डबली वीक पड़ेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रांग रहे और अपने पेरेंट्स को समझाइए कि अकेले नहीं है भाई, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, एंड वी विल फाइट इट एंड वी विल विन इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सेटलमेंट करते भी हैं लोग, बिकॉज लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी, इंडिया के कोर्ट्स फ्लडेड है केसेस से, तो अगर आपका कहीं पे सेटलमेंट का डिस्कशन होता है, एटलीस्ट 2 साल, 2.5 साल, 3 साल की फाइट जरूर दीजिए ताकि ऑपोजिट पार्टी के मोरल्स जो है वो कम्प्लीटली डाउन हो जाए। डोंट लीव योर बैटल राइट व्हेन यू आर थ्रेटेंड कि उन्होंने बोला कि इतने पैसे दे दो और इतने पैसे दे दिए। बहुत सारे लोगों ने पैसे दे दिए, इसलिए ये चीज जो है चलती ही जा रही है, और बहुत ज्यादा पैसे दे दिए, अपनी शर्तों पे केसेस क्लोज नहीं किए, इसलिए चीज बढ़ती ही जा रही है। पहले हम 30-40 लाख रुपए की डिमांड सुना करते थे, अब करोड़ों से कम कोई मांग नहीं रहा है। तो फाइट जरूर करिए। मैम, लॉयर्स या जज अगर इस पूरी कार्यवाही में कहीं अपना रोल तो इनकी कंप्लेंट के लिए कहीं कोई प्रावधान हो? जी बिल्कुल है। आप अगर आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 498A में पेरेंट्स को बेजा ना फंसाया जाए। अच्छा, ये भी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, जजमेंट्स अवेलेबल है। 498A मिसयूज टाइप करेंगे तो आपको दुनिया भर की जजमेंट्स मिल जाएंगी। उन जजमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपसे बदतमीजी करता है या बिल्कुल भी आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो डीसीपी के पास जा सकते हैं, आप कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं, ईमेल से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, सीपी ग्राम्स में दर्ज कर सकते हैं कंप्लेंट आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे दर्ज कर सकते हैं अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस ये है कि डरिए मत आप। और दूसरा ये कि जज अगर बिल्कुल एक्सट्रीमली बायस्ड है तो आप अपना केस ट्रांसफर की भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।